कुरुक्षेत्र में किसानों के धरने को लेकर के आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हाईवे जाम होगा तो न सिर्फ हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों को जाने वाले जो लोग हैं उन्हें भी परेशानी होगी, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी परेशानी होगी। यानी इंडस्ट्रीज से लेकर के आम लोगों तक ये परेशानी का सबब बन चुका है। 7 दिन में अगर हम बात करें 2 बार नेशनल हाईवे जाम हुआ और आज दूसरा दिन है, और अगर इससे पहले के जाम को लगाएं तो तीसरी बार ऐसा हुआ है जब हाईवे जो है इस तरीके से जाम किया गया है। पानीपत से विधायक महिपाल ढांडा को भी आज जब वो चंडीगढ़ पहुंच रहे थे, रूट डाइवर्जन को लेकर के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आम लोग भी इन समस्याओं का सामना करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जुबानी विधायक जी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से रूट डाइवर्ट था, कितना समय अमूमन लगता था, अब कितना लगा है और लोगों की क्या हालत आपने देखी है रोड पर? देखिए, रोड जाम जब हुआ है, किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि चाहे उसमें आम आदमी और चाहे कोई खास आदमी हो, उसको दिक्कत तो आई ही है। जहाँ हम लोग 2.5 से 3 घंटे में पहुँचते थे, आज मैं 5.5 घंटे के आसपास में यहाँ पर पहुँचा हूँ। कई जगह से रूट चेंज करके आना जाना पड़ा। रास्ते में जिस तरह से लोग परेशान थे, जैसे कहीं भी जाम लगा था तो लोग थोड़ा चिंतित थे, उदास थे, थोड़ा उनको लग रहा था कि भाई हम क्यों पीछे जा रहे हैं। तो ऐसी बात कुल मिला के उन बातों का निचोड़ मुझे ऐसा लगा कि भाई हम क्यों पीछे जा रहे हैं। बाकी तो परेशानी तो हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं। किसानों के इस आंदोलन को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें एक सीधी बात कहूँगा कि हमारी सरकार एमएसपी पे सारी फसलें खरीद रही है। अगर हम लोग बात करें कि भाई सूरजमुखी, ये वैसे तो कोई भी सरकार में एक जनरली बात करता हूँ, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे, कोई भी बात करेंगे, तो हरियाणा प्रदेश के अलावा देश में कोई दूसरी सरकार है क्या जो एमएसपी पे बाजरा खरीदती हो, सरसों खरीदती हो, तिल तिलहने खरीदती हो, दलहने खरीदती हो, या कोई इस प्रकार की ऑयल से संबंधित चीज़ें खरीदती हो? कोई सरकार नहीं खरीद रही। पहला प्रदेश हरियाणा प्रदेश ऐसा है जो सब फसलों को खरीद रहा है, एमएसपी पे खरीद रहा है। एमएसपी में भी उन्होंने कहा कि जैसे सरकार ने कि हम लोग भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से कुछ चीज़ों को कवर करेंगे, और वो कवर करने के बावजूद भी इतने दाम पर कोई भी स्टेट किसी भी किसान की फसल को नहीं खरीद रहा। एक बहुत अच्छी पहल थी। देखिए, सरकारें कोई भी चीज़ लेंगी तो लेके कोई उसको स्टोर थोड़ी नहीं करना है, तो व्यापारी खरीदता है। व्यापारी खरीदने के बाद आगे उसका मार्केट का जो भाव होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसके उसमें होता है। अगर कहीं मार्केट में डाउन रह जाता है, व्यापारी पूरा दाम नहीं दे पाते, या उनके सामने भी जो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ बन जाती हैं, उसमें सरकार ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग 1000 रुपये जो भावांतर भरपाई है, हम लोग उसमें बढ़ा के फेड का 4800 भी फिक्स कर दिया कि बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो दाम ना मिले किसानों को। सर, इसके अलावा हमने देखा कि पंजाब के भी किसान जो है वो समर्थन में आए हुए हैं। राकेश टिकैत यहाँ पहुँच गए हैं। पंजाब के अंदर भाव जो है वो 4042 रुपये है सूरजमुखी का, कि इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो खुद कह रहा हूँ, पूरे देश में हरियाणा के अलावा फसलों का सबसे ज़्यादा दाम कोई दूसरा स्टेट नहीं दे रहा। आप चाहे चने की बात करें, आप चाहे अरहर की बात करें, मूंग की बात करें, जिस भी प्रकार की फसलें हैं, दालों में, दलहनों में, तिलों में, तिलहनों में, उसमें हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा भाव अपने किसान को देता है। आप राजस्थान में जाकर क्यों नहीं बात करते? राजस्थान में अब आप बताइए ना कि कोई बाजरा गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदती है क्या? आप वहाँ पे बाजरा, सरसों की फसल होती है, कोई सरसों को कोई खरीद रहा है क्या? चने की फसल होती है, कोई चने को उस भाव में खरीद रहा है क्या? किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, देश के एकमात्र स्टेट ऐसा है जिसमें हम लोग सारी चीज़ें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, और एमएसपी पे ही नहीं खरीद रहे हैं। अगर हमें लगता है कि देखो भाई, ये जो मार्केट है, मार्केट कहीं ये किसान के लिए नुकसानदायक ना हो जाए, व्यापारी दाम ना पूरा लगा पाए, तो भी उसमें भी एक चीज़ को फिक्स किया है, और फिक्स करके देखो भाई इससे नीचे तो नहीं होगा, और इसमें जितना ऊपर जाएगा तो उसमें 1000 हम लोग उसके भावांतर का 1000 रुपये भी है। आप आज पानीपत से जिस तरीके से आज आप आए हैं, क्या कुछ रूट आपने लिया, आम लोगों के लिए भी पता चले, और जाते हुए आते हुए का क्या रूट बनता है? अब हाईवे जाम, मैं तो सीधा इंद्री से लाडवार, लाडवे से होते हुए हम लोग इंटर से निकल के आ गए थे इसमें क्या रादौर, रादौर नहीं, अपना ये बराड़ा में, बराड़ा से फिर हम लोग ये यमुनानगर वाला हाईवे पकड़ के हम लोग सब पहुँचे थे। आम लोगों से कुछ कहना चाहेंगे इस जाम को लेकर के? आप किसानों से तो आप कह ही रहे हैं, जो भी बात आप बता रहे हैं। किसानों के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो भाई,
आप बाकी स्टेटों के साथ भी तुलना करके देखिए। और हम तो क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ और मैं तो ये चाहूँगा कि भाई किसान को जितना मिले उतना अच्छा है। अगर किसान को अगर उसकी फसल का पूरा रेट नहीं मिलता तो समस्या है, मगर एमएसपी पे इस तरह की फसलें कभी कोई सरकार खरीद नहीं रही। ये तो गनीमत है कि भाई हरियाणा की सरकार इस प्रकार से फसलों को खरीद आम रही लोग है। भी तो ये पूछ रहे हैं ना कि हम कब तक पिसते रहें, ये हाईवे कब तक खाली कराएंगे। हाँ, यस। आप सरकार के विधायक हैं, कुछ लोग तो आपसे भी कहते होंगे विधायक जी ये कब तक चलेगा। देखिए एक बात मैं बता दूं भाई, हम लोग हमसे भी बड़े ऊपर लोग हैं, सीनियर लोग हैं, सीनियर मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, तो वो लोग चर्चा तो होती होगी ना आपकी। वो लोग जरूर कोई न कोई इसमें अपना रास्ता निकाल रहे होंगे। हो सकता है भाई वो किसान नेताओं से बात कर रहे हो सकता है कि भाई वो अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हो। मुझे इस बारे में संज्ञान में नहीं है ये मामला, मगर मैं अपील जरूर करूँगा किसान भाइयों से कि देखो भाई, जिस तरीके से अपने को रोड जाम के बाद जो आने जाने वाला आम व्यक्ति उसको जो परेशानी हो रही है, ज़रूर अपने को उनको परेशानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर भाई किसी भी स्टेट में अगर हरियाणा से ज़्यादा एमएसपी पे कोई दूसरी फसल खरीद रहा है और अपना स्टेट उसमें पीछे रह गया, तो बात समझ में आती है कि देखो भाई, मेरे प्रदेश का किसान लूट रहा है, भाई मेरे प्रदेश का किसान मर रहा है। एक शायद भावांतर को जोड़ ले तो एक 500-600 रुपये का डिफरेंस रहता होगा शायद, मगर देश का कोई भी स्टेट तो ये दूसरी तरह की फसल नहीं खरीद रहा। या तो अगर ये बात है कि वो बिल्कुल लड़ाई तो ये लड़ी जानी चाहिए कि जिस दाम पे हरियाणा की गवर्नमेंट खरीद रही है तो उसी तरह से पंजाब की सरकार खरीदे, राजस्थान की सरकार खरीदे, छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदे, उत्तर प्रदेश की सरकार खरीदे, हिमाचल की सरकार खरीदे। जहाँ जहाँ भी देश में इस प्रकार की जो खेती की जाती है उनके किसानों के लिए रास्ता खुलना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, मैं इसका पक्षधर हूँ कि भाई इस तरह का रास्ता खुलना चाहिए। अब तो किसानों के सामने एक एग्जाम्पल है कि भाई जो एमएसपी था उस एमएसपी पे अगर व्यापारी किसान की फसल को पूरे दाम पे नहीं खरीद रहा है तो सरकारें इस प्रकार की भावांतर भरपाई योजना को लागू करके किसान के लॉस को कवर करे। एक बात यस, और दूसरी बात ये कि भाई संभव हो सकता है तो सरकार को पूरा एमएसपी उसको देने की बातचीत भी शुरू करनी चाहिए। मगर जितना अभी है क्या उतना किसी दूसरे राज्य में भी है, और अगर दूसरे राज्य में भी नहीं है तो दूसरे राज्यों की सरकारों को भी किसानों को कहना चाहिए कि देखिए भाई, हरियाणा प्रदेश आज सबसे ज़्यादा एमएसपी पे अपने किसानों की फसल को खरीद रहा है, उसने रास्ते अपनाए हैं, चाहे एफड के जरिए चाहे दूसरे रास्तों के जरिए, तो क्यों नहीं बाकी स्टेट की गवर्नमेंट भी अपने किसानों के लिए कुछ ऐसा करे। मैं अपील तो मैं यही करूँगा कि देखिए रोड पर बैठना सोल्यूशन नहीं होता, कई बार चर्चा करने से बात बन जाती है। और वो भी बात सही है कि भाई किसानों के साथ भी कोई चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी या कृषि मंत्री जी या अन्य किसी वरिष्ठ नेता की कोई ऐसी ड्यूटी लगी हो सरकार के स्तर कि पर भाई जो हाँ, चर्चा है वो हो रही होगी और उस चर्चा का कोई सकारात्मक हल लिखे। महिपाल ढांडा भाजपा के विधायक हैं, बड़ी ही सुलझी हुई बात उनकी तरफ से कही गई है और किसानों से भी ये कहा गया है कि एग्जाम्पल तो ये सेट होना चाहिए कि हरियाणा में जो दाम मिल रहा है वो दूसरे राज्यों में भी मिले। और सरकार की तरफ से भी उनका ये कहना है कि ये भी प्रयास है कि सरकार जो है अगर एमएसपी दे सकती है तो सरकार भी सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए किसानों को एमएसपी देने का काम करे, लेकिन दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके से दाम मिले और हरियाणा उदाहरण बने इस प्रकार से एमएसपी देने का, तो वो ज़्यादा बेहतर एक ज़रिया हो सकता है किसानों को व्यापक स्तर पर मुनाफा देने का। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।